अगर आप रिसेंटली वैष्णो माता दर्शन के लिए जाने वाले हो तो आपको पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अलावा और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम A to Z वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि आपको वैष्णो माता दर्शन करने जाने के पहले आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम हर एक चीज़ कवर करेंगे, बैटरी कार से लेके हेलीकॉप्टर, घोड़े, पालकी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। वैसे तो ट्रेन सीधा चलती हैं कटरा तक, लेकिन अगर आप बस में जाना चाहते हो तो जम्मू से आपको डायरेक्टली बस मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल बस का किराया होता है 80 रुपये। अगर आप नॉन स्टॉप बस लेते हो तो उसका 100 रुपये किराया है। सेमी डीलक्स बस लेते हो तो उसका 120 रुपये किराया है। और अगर आप डीलक्स बस में जाना चाहते हो तो उसका 150 रुपये किराया है। लेकिन मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रेन से जाएं, जो कि एक ज़्यादा सेफ़ जर्नी है और उसमें आपको ज़्यादा मज़ा भी आएगा। क्योंकि वो जैसे बस में कई बार लोगों को होता है उल्टी आती है या बस का उनको मोशन सिकनेस होती है, तो वो उन लोगों के लिए ट्रेन बेस्ट ऑप्शन रहता है। अब बात करते हैं होटल रूम की। तो अगर आप होटल में रूम बुक करना चाहते हो, वैसे तो जो श्राइन बोर्ड के जो सरकारी वाले होटल हैं उनमें आपको डोरमेट्री मिल जाएगी, जो 150 रुपये पर बेड के हिसाब से मिलती है, जिसमें आपको कंबल भी इंक्लूड होंगे। तो जैसे कि वो आप कंबल लोगे और उसके बाद जब वापस जमा करवाने जाओगे तो जो आपकी डिपॉजिट मनी होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आप वैसे प्राइवेट कोई रूम लेना चाहते हो तो कटरा में, जम्मू में और भवन पे भी अगर आप देखो, वहाँ भवन पे तो प्राइवेट रूम नहीं है, लेकिन कटरा में आपको बहुत सारे प्राइवेट रूम्स मिल जाएंगे, जो कि 600-700 रुपये से नॉर्मली रूम्स स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा महंगा लेना चाहते हो तो वो आपके बजट के ऊपर, आप कितना बजट अफोर्ड कर सकते हो उसके हिसाब से महंगे से महंगे रूम भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन सस्ते आपको 600-700 से आराम से शुरू हो जाते हैं रूम, जो कि अच्छे होते हैं। इसमें मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो, अगर ज़्यादा पीक टाइम चल रहा है तो फिर ऑनलाइन बुक करना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ जाके ही बुक करें, क्योंकि आप ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलता रूम कितना अच्छा है, कैसा है। ऑफलाइन में आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो जाके पर्सनली कि रूम अच्छा है, साफ़ सुथरा हो, ज़्यादा गंदा ना हो, तो आप उसके हिसाब से अपना रूम बुक कर सकते हो। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, जो कि है RFID कार्ड, जो आपको ID कार्ड मिलता है। उसके अलावा आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर एक चेक पोस्ट पे वो RFID कार्ड चेक होता है, जिसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ना ही आपको यात्रा करने दी जाएगी। ये सब जो RFID कार्ड है ये आप ले सकते हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पर, आप ले सकते हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर ले सकते हैं, कटरा बस स्टैंड पर भी आपको ये RFID कार्ड मिल जाएंगे। इनके बिना आपको यात्रा नहीं करने दी जाएगी, ये आपको लेना मस्ट है। इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी यात्रा, जिसमें कि आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक जो है वो पुराना बाणगंगा वाला मार्ग है और दूसरा जो ताराकोट वाला नया मार्ग शुरू हुआ है। ताराकोट वाला जो मार्ग है वो काफ़ी खुला और चौड़ा बनाया गया है, जिसमें कि घोड़े बिल्कुल नहीं चलते, वो एकदम साफ़ सुथरा रास्ता है, जिसमें आपको जगह जगह पर खाने की चीज़ें, पानी के बूथ भी मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। और दूसरा जो बाणगंगा वाला मार्ग है उसमें घोड़े भी चलते हैं, लेकिन वो पुराना मार्ग है, उसमें थोड़ी ज़्यादा चहल पहल रहती है, क्योंकि उसमें दुकानें ये सब आपको देखने को मिल जाएंगी। और रास्ते में चलते चलते आपको स्टेयर्स भी मिलेंगी। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो ही आप वो स्टेयर्स वाला रास्ता लें, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें थोड़ी आपकी सांस भी फूलती है। तो जैसे कि बड़ों के लिए, बूढ़ों जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए ये रास्ता लेना सही नहीं है, उनको तो प्लेन रास्ते से जाना चाहिए। जो थोड़े यंग हैं वो स्टेज वाला रास्ता ले सकते हैं। और अगर आप वैसे यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप घोड़ा भी कर सकते हैं। घोड़े का जो रेट है वो बाणगंगा से लेके भवन तक का आपको 1100 रुपये में घोड़े मिल जाएंगे। अगर आप पालकी लेना चाहते हो तो पालकी आपको बाणगंगा से लेके भवन तक 3450 रुपये की पालकी मिल जाएगी। और अगर आप पिट्ठू लेना चाहते हो, जो कि प्रैम होता है, वो आपको 550 रुपये में मिल जाएगा। और इसके बाद 5.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको 2 रास्ते देखने को मिलते हैं, जो एक जाता है हिमकोटी की तरफ से और दूसरा जाता है अर्धकुंवारी वाला रास्ता। जो हिमकोटी वाला मार्ग है उसमें आपको घोड़े वगैरह भी देखने को मिलेंगे, तो आप ध्यान रखना कि आप दूसरा वाला रास्ता लो जिसमें घोड़े नहीं मिलते। और वो रास्ता भी थोड़ा सा प्लेन है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा। और फिर अर्धकुंवारी पहुँचने के बाद आपको वहाँ गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो उनको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले से ही ऑनलाइन अपने ग्रुप का नंबर लेके रखें, क्योंकि इसका जो नॉर्मल वेटिंग टाइम रहता है वो 12 घंटे के आसपास रहता है। और अगर पीक टाइम चल रहा होगा तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो 24 से 48 घंटे तक का भी हो सकता है। और रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड के खाने पीने वाले भोजनालय मिल जाएंगे, जिसमें आप आराम से अपना बिल्कुल सस्ता और अच्छा साफ़ सुथरा खाना खा सकते हो, जो कि एकदम आपको मिनिमल रेट पे मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। आप उसमें 100-150 रुपये तक आराम से अपना पेट भर के खाना खा सकते हो। मेरे इवन की 2 जने भी खा सकते हैं 150 रुपये में। और उसके बाद ये आपको वो मिलता है पॉइंट, जहाँ से आपको माता का भवन देखने को मिलता है, जिसको देखने के बाद इतना सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ से रास्ता भवन का सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर तक का रह जाता है।
इसको देखने के बाद आपकी एनर्जी है वो थोड़ी सी बूस्ट अप हो जाएगी, क्योंकि आप बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हो। और भवन पर पहुंचने के बाद तो जो सुकून मिलता है वो तो अलग ही है। और इसका जो नाइट व्यू है वो आप देख के ऐसा लगेगा आपको जैसे आप स्वर्ग में आ चुके हैं, क्योंकि हर तरफ लाइटिंग, चहल पहल, हर आपको इतने सारे भक्त देखने को मिलेंगे जयकारे लगाते हुए। ये सब देख के ही आपका मन खुश हो जाएगा। अगर आप भवन पर स्टे करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको श्राइन बोर्ड के जो भवन बने हुए मिल जाएंगे, जैसे कालका भवन, श्रीधर भवन, ऐसे कई सारे भवन हैं जिनमें आपको डॉर्मेटरी मिल जाएगी। तो अगर इसमें आप बुकिंग करना चाहते हो तो आप श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही आओ, क्योंकि अगर आप बिना बुकिंग के आते हो, अगर आपको वहां जाके फिर रूम्स नहीं मिलते हैं तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके चलो, जिसमें आपको डॉर्मेटरी भी मिल जाएगी। भी सेम रेट है 150 रुपये पर बेड, और आपको कंबल के जो पैसे जमा करवाने पड़ते हैं वो सेम वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं दर्शन की। जब आप वैष्णो माता के दर्शन करना चाहते हो तो आपको अपनी यात्रा उसके हिसाब से ही प्लान करनी है जो आपकी आरती की टाइमिंग होगी, क्योंकि अगर आपको आरती की टाइमिंग नहीं पता है तो आपको कम से कम 2-4 घंटे वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर आएगा दर्शन करने के लिए। जो सुबह की आरती की टाइमिंग है वो है सुबह 5:30 से लेकर 7 बजे तक। तब तक के लिए जो नॉर्मल दर्शन है वो बंद रहते हैं और लाइन भी रोक दी जाती है। अगर आप लाइन में खड़े हो तो आपको वहाँ ही 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद नॉर्मल दर्शन जो हैं वो चालू होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आरती चल रही होती है और कोई भी दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ 2 घंटे आपको वेट करना ही पड़ेगा। और जो शाम की आरती है वो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होती है। तब भी आप अपनी जर्नी उस तरीके से प्लान करें ताकि आप इन टाइमिंग से बच सको। या तो आप पहले आ जाओ या इसके बाद पहुँचो और अपना टाइम उसी हिसाब से मैनेज कर लो। लेकिन अगर आप लाइन में पहुंच चुके हो, आपका टाइम नहीं है आपके पास, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे तो मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, आप कभी भी जाके दर्शन कर सकते हो, लेकिन आरती के टाइम पे आपको नहीं दर्शन करने दिए जाते, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए, जो कि भवन से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसकी चढ़ाई है जो बाकी के पूरे सफ़र से जितनी भी चढ़ाई है वो सबसे हार्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई है। इस पे अगर आपको पहुंचना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको रोप वे से ही जाएं, कि टिकट भी मुश्किल से 100 रुपये हैं। और आपको अगर में जाना है तो आपको रोप वे की टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें दिन भर की लिमिट्स होती है, जैसे आप मान लो उनकी 1000 बंदे की लिमिट है, तो अगर वो 1000 बंदे पूरे हो गए तो आपको फिर टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बंदे ऑनलाइन ही बुक करा लेते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही चलो रोप वे की। अगर आप रोप वे की टाइमिंग की बात करो तो विंटर्स में इसका टाइम रहता है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, और समर्स में इसका टाइम रहता है 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो आप उसके हिसाब से ही अपनी जर्नी प्लान करो। और रोप वे में जाना सबसे बेस्ट रहता है भैरव घाटी के लिए। लेकिन अगर आप अब किसी कारण आप मिस कर देते हो, आपको टिकट नहीं मिलता, तो आप घोड़ा भी कर सकते हो। 300-400 रुपये में आपको आराम से घोड़ा मिल जाएगा। अगर पैदल यात्रा करना चाहो तो वो बहुत डिफिकल्ट है उसमें, क्योंकि फिर एक तो पैदल रास्ता है और दूसरा स्टेज वाला रास्ता भी है। आप डायरेक्टली स्टेज लेके सीधा ऊपर जा सकते हैं। 3-4 स्टेज मिलती हैं, वो डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन वो काफ़ी हार्ड है, उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं वापस आने की। अगर आप फिर दोबारा कटरा आना चाहते हो तो एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्टली फिर वहाँ से वापसी करो पहले भवन पे, फिर वहाँ से आप अपनी नीचे की यात्रा स्टार्ट करो। लेकिन भैरव घाटी के ऊपर से डायरेक्टली एक नीचे से रास्ता निकलता है उसके साइड से, जो आपको डायरेक्टली सीधा कटरा की तरफ लेके आएगा। आप पीछे से भी रास्ता लेके आ सकते हो, या फिर आप भवन पे दोबारा वापस आके वहाँ से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो नीचे के लिए यात्रा। जो के बाद बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो तो उसका जो नॉर्मल किराया पर पर्सन है वो है 2210 रुपये, जो कि आपको सीधा सांझी छत तक लेके जाएगा। और वहाँ से रास्ता मुश्किल से 3 किलोमीटर के आसपास बचता है भवन का। आप आराम से यात्रा करके वहाँ आओ, दर्शन करो, दोबारा फिर सांझी छत पर जाओ, वहाँ से अपना हेलीकॉप्टर लेके वापस। और अगर आप वन वे की बात करो तो 2210 रुपये लगेंगे, और अगर आप आने जाने की बात करो तो आपको 4420 मतलब 4420 रुपये आपको देने पड़ेंगे 2 वे के रास्ते के लिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो। और अगर मैं खुद पर्सनली अभी रिसेंटली होके आया हूँ वैष्णो देवी, मैंने उसके ऊपर अपनी वीडियो और अपना व्लॉग पूरा बना रखा है, उसमें भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ जय माता दी।